इधर रानी जोर से दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन की ओर भागती है। वो पुलिस वालों से कहती है, प्लीज बचाओ, मुझे मेरे पति मुझे मार डालेंगे। आइए जानते हैं रिशु इसको क्यों मारना चाहता है। 2 महीने पहले की बात है। जिस घर में रानी किराए पर रहती है उस घर में टीवी पर न्यूज चलती है कि हरियाणा में बांध टूटने की वजह से कुछ मगरमच्छ शहर में आ गए। अब उसी घर में घर की मालकिन के इंजेक्शन लगाने एक डॉक्टर आते हैं। इस शहर में आकर रानी ब्यूटी पार्लर में काम करने लगती है। अब रानी को देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। रानी अपना ब्यूटी पार्लर का सामान लेकर जाती है। तभी डॉक्टर और रानी गलती से टकरा जाते हैं और डॉक्टर के टमाटर वहीं फेल जाते हैं। अब रानी खुद का सामान रखकर डॉक्टर के टमाटर उठवाने में लग जाती है और डॉक्टर मकान मालकिन के इंजेक्शन लगाने के लिए निकालता, लेकिन उसका ध्यान तो पूरा रानी पर होता है और रानी अपनी सैंडल कबाड़ से निकालती है तो उसकी वजह से सैलून का सामान वहीं भूल जाती है और डॉक्टर ये देख लेता है। वो इंजेक्शन लगाते ही तुरंत रानी को वो सामान पकड़ाने जाता है। डॉक्टर रानी जी पुकारता है, लेकिन रानी को कुछ नहीं सुनता और रिक्शा पकड़कर पार्लर की तरफ निकल जाती है। रानी कान में ईयरबड्स लगा लेती है तो उसको डॉक्टर की आवाज इसलिए नहीं सुनती। अब जैसे ही वो रिक्शे से उतरकर पीछे देखती है तो उसको डॉक्टर दिखता है। डॉक्टर उसको उसका सामान देते हुए कहता है कि ये आप घर पर ही भूल गई थी। अब रानी उससे थैंक यू बोलते हुए कहती है कि आप ये देने इतनी दूर भाग कर आए हो। तो डॉक्टर उससे कहता है नहीं, और एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरा तो यहाँ खुद का काम था। वो शॉप कफन की होती है। वो उसको देखकर शर्मिंदा हो जाता है। अब डॉक्टर उससे उसका नंबर मांगता है। तभी रानी की दोस्त उसको पार्लर से आवाज लगाती है तो रानी डॉक्टर से कहती है कि बस 2 मिनट में आ रही हूँ, आप यही रुको। अब रानी की दोस्त उससे कहती है कि रानी मुझसे गलती हो गई, उसने एक कस्टमर को लाल रंग की जगह गुलाबी रंग कर दिया उसके बालों का। अब कस्टमर रानी की आवाज सुनकर अपनी आंखों से खीरे हटाती है तो रानी उससे कहती है इनको लगा रखो नहीं तो एलर्जी हो जाएगी। और बाहर डॉक्टर चाय पीता पीता रानी का वेट करता है अंदर। रानी उस कस्टमर का दोबारा बालों का कलर चेंज करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और बारिश आने लगती है। डॉक्टर अभी भी रानी का वही इंतजार करता है। अब रानी की नजर डॉक्टर पर पड़ती है तो वो छाता लेकर डॉक्टर के पास जाती है। अब डॉक्टर रानी से मूवी देखने के लिए पूछता है। इधर रिशु पैसे लेकर गुड्डू भैया के पास जाता है। रानी और रिशु थाईलैंड जाने का प्लान बनाकर रखते हैं क्योंकि यहाँ इनको पुलिस से डर होता है। ये गुड्डू भैया से फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनवाते हैं। रिशु गुड्डू भैया के पास जाके उनको पैसे देता है। रिशु और रानी का प्लान थाईलैंड जाने का होता है। अब गुड्डू भैया रिशु से कहता है कि 2 महीने में तुम दोनों थाईलैंड, और अगले दिन रिशु अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता है। तभी सुनीता रिशु की तरफ इशारा करते हुए उसको बुलाती है। वो रिशु को कुछ कॉपियां देती है। शाम को रिशु अपने कमरे में नकली हाथ को सेट कर रहा होता है। तभी सुनीता उसका गेट बजाती है और रिशु से कहती है कि कब देंगे रवि जी। तो रिशु उससे कहता है कि रेंट दे तो दिया आपको। अब सुनीता उससे कहती है कि मेरी बातों का जवाब, और उसके गले लगने के लिए अपनी लाठी नीचे पटक देती है। दरअसल दोस्तों रिशु यहाँ आकर अपना नाम रिशु से रवि कर लेता है और ये जिस मकान में रह रहा होता है ये सुनीता का होता है और सुनीता रिशु से मोहब्बत करने लगती है। वो रिशु से कहती है मुझे आपका लेना है, आप देंगे क्या। तो रिशु उससे मना करते हुए कहता है मेरी पहले से ही बीवी है, आप जाइए यहाँ से। अब सुनीता वहाँ से चली जाती है। तभी रिशु के पास कॉल आता है और वो जाकर देखता है तो उसको रानी दिखती है। अब ये एक पार्क में दूर दूर बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। रानी रिशु से कहती है मेरे मकान मालिक आगरा गए हैं तो तुम आज वहाँ आ जाओ। तो रिशु उससे कहता है कि आज थोड़ा मुश्किल है। अब रानी उससे कहती है कि एक काम करो तो रक्षाबंधन पर ही आना। रानी रिशु से कहती है कि रिशु अब और कितने दिन ऐसे छिप छिप के रहना पड़ेगा। अब रिशु रानी से कहता है सब सेट है, एजेंट ने पासपोर्ट भी तैयार कर दिया है, बस 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम और मैं थाईलैंड में आग बुझाएंगे। अब रानी रिशु से कहती है कि इतने तुम बस अपनी इज्जत मत लुटवा बैठना अपने चाहने वालों से। अब रिशु रानी से कहता है और तुम्हारा वो डॉक्टर आशिक। अब रानी कहती है वो डॉक्टर हवस का नहीं मोहब्बत का शिकार है, भला आदमी है। अब रिशु रानी को देखते हुए कहता है कि तू तो बदचलन है। अब रानी रिशु की तरफ जाती हुई कहती है पंडित जी कहते हैं चलन से ना चाल से प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। इधर ये डॉक्टर रानी से मिलने के लिए अपने पेशेंट को छोड़कर अपने कपड़े चेंज करता है और मूवी देखने के लिए टिकट लेने पहुंच जाता है। वो 6 बजे वाली शो की सारी टिकटें खरीद लेता है ताकि रानी उससे इम्प्रेस हो सके। अब वो गुलदस्ता लेकर रानी का वेट करता है और इधर रिशु रानी से मिलने के लिए उसके घर में चोरों की तरह आता है और जैसे ही गेट बजाता है रानी गेट खोलते ही उसके साथ किस करने लग जाती है। वो दोनों पूरी रात सेक्स करते हैं। इधर डॉक्टर साहब रात के 10 बजे तक रानी का वेट करता है। अब उसकी नजर टमाटर पर पड़ती है। इधर रानी अपनी मकान मालकिन के बालों का कलर कर रही होती है। मकान मालकिन डॉक्टर को वहां देखकर कहती है अरे बेटा इस टाइम और इतने टमाटर किस लिए लाए हो। तो डॉक्टर उससे कहता है कि सिनेमा के बाहर सस्ते मिल रहे थे तो सोचा लेते चलूं। अब रानी को सिनेमा का नाम सुनकर याद आता है कि उसको आज डॉक्टर के साथ मूवी देखने जाना था। अब वो डॉक्टर से माफी मांगती है तो डॉक्टर उससे प्यार से कहता है कोई बात नहीं रानी जी, हमें पता है आपको कोई काम आ गया होगा, अगले फ्राइडे फिर से ट्राई करें, मैं आपका फिर वही इंतजार करूंगा। तो रानी उससे कहती है फिर से। अब डॉक्टर कहता है कि इंतजार से डर नहीं लगता क्योंकि अकेले कर सकते हैं, डर तो मुलाकात से लगता है, उसके लिए आपका होना जरूरी है ना। और हंसने लगता है। अगले दिन रानी रिशु को डॉक्टर के बारे में बताती है तो रिशु हंसने लगता है। अब रानी रिशु से कहती है कि हंसो मत, बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। ये दोनों पास होकर भी कॉल पर ही बात करते हैं। एयरबड्स लगाकर अब रिशु रानी से कहता है रानी जी आपने अपने कितने आशिकों के कत्ल किए हैं, कियों की तो बॉडी ही नहीं मिली। अब एक चोर रानी का पर्स छीन कर भागता है तो रिशु उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है और रानी रिशु के पीछे और थोड़ी आगे चोर को पुलिस की जीप आती दिखती है तो वो दूसरी साइड भागता है और रिशु भी पुलिस को देखकर चोर से आगे भागता है। ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि ज्वालापुर वाला इंस्पेक्टर होता है। रानी इंस्पेक्टर को देखकर घबरा जाती है और पतली गली से निकल
निकलकर घर जाते ही अपना मुंह धोती है। अब उसको इंस्पेक्टर की आवाज आती है। वो उसके मकान मालकिन से पूछता है कि आपके यहाँ कोई रानी कश्यप नाम की लड़की रहती है क्या? अब उसकी मकान मालकिन इंस्पेक्टर से कहती है कि यही रहती है, बहुत अच्छी लड़की है और विधवा भी है। इंस्पेक्टर रानी के पर्स को लेकर आता है। अब रानी की मकान मालकिन रानी को आवाज लगाकर नीचे बुलाती है। अब रानी नीचे जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि आखिर पकड़ ही लिया आपने पर्स चोर को। अब इंस्पेक्टर कहता है एक बार फिर से मिल गए हैं रानी जी, संजोग भगवान भी शायद इंसाफ चाहता है। आपके दिनेश पंडित भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। उस नोवेल में कसौली का कहर पड़ी थी, मैंने कमाल का क्लाइमैक्स था, मरने का नाटक किया और अपना हाथ काट कर डेड बॉडी के पास ही रख दिया ताकि अपनी हीर की बचा सके। और रानी को पर्स देते हुए कहता है कि मैंने सुना है आपको कोई काफी दिनों से ढूंढ रहा है। तो रानी पूछती है कौन? अब इंस्पेक्टर कहता है कि भूतकाल आपका। रानी की ये सब सुनकर फट के हाथ में आ जाती है। अगले दिन रानी ऋषु को बताती है कि इंस्पेक्टर ने कसौली का कहर दिनेश पंडित वाली किताब पढ़ ली। ऋषु बोल रहा है क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है और हमें कोई ढूंढ रहा है, उसको हमारे बारे में सब पता है, आगे देखना कि ये पुलिस से बच पाते हैं या नहीं। रानी ऋषु से कहती है कि इंस्पेक्टर को हमारे बारे में सब पता है। अब ऋषु रानी से कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, बस एक कहानी है, उसको सुना के डरा रहा है वो तुम्हें। अब वो दोनों अलग अलग सीटों पर बैठकर मूवी देखते हैं। ऋषु रानी की तरफ इशारा करता है कि कुछ नहीं होगा, आराम से मूवी देखो। तो रानी मूवी देखने लगती है और थोड़ी देर बाद ऋषु की तरफ देखती है तो ऋषु वहां नहीं दिखता और फिर वो ऋषु को पीछे की साइड देखती है तो उसको वहां इंस्पेक्टर दिखता है। रानी की फटकर 4 हो जाती है। इधर ऋषु इंस्पेक्टर से डर कर भाग रहा होता है और एक वॉशरूम में अपने फोन को तोड़कर सिम को सीट में पटक देता है ताकि उसको कोई ट्रेस ना कर पाए। इधर रानी मूवी खत्म होने के बाद हॉल से घबराई हुई बाहर आती है और घर जाकर ऋषु के नंबर पर कॉल करती है तो ऋषु का फोन स्विच ऑफ आता है। वो घर से बाहर जाती हुई भी ऋषु का नंबर ट्राई करती है और बाहर रानी पर नजर रखने के लिए 2 पुलिस वाले उसके घर के बाहर ही खड़े होते हैं। अब रानी ऋषु के कमरे के बाहर जाकर देखती है जहाँ से वो हर बार एक दूसरे को देखते हैं। तो रानी को सुनीता दिखती है, वो ऑटो में बैठकर कहीं जा रही होती है। और अगले दिन रानी के पार्लर के बाहर नगर निगम वालों की गाड़ी खड़ी होती है तो रानी उसको वहाँ से हटाने के बोलती है, भाई इसको यहाँ से हटा लो, कस्टमरों को गंदी स्मेल आ रही है। अब रानी को उस गाड़ी के पीछे दिनेश पंडित की लाइन दिखती